अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घर बैठे लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं बगैर कोई काम किए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये जो वर्ड होता है बगैर कोई काम किए घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग, ये इतना फैसिनेट करता है हमारे नौजवानों को। और ये उससे ये समझ रहे होते हैं, ये परसेप्शन बिल्ड होता है कि शायद हमने कोई काम नहीं करना, घर जो है हमने लेटे रहना है, आराम करना है, और जब उठेंगे तो कोई 2-4 लाख डॉलर जो है हमारे साइड में रख के गया होगा। इस तरह नहीं होता। ऑनलाइन अर्निंग, घर बैठे काम करने का मतलब होता है कि आपने कहीं पे जाना नहीं है। आपका जो वर्क प्लेस होगा वो आपका घर होगा, यानी कि आप कोई भी जॉब करते हैं तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। आप टीचर हैं तो आपको स्कूल जाना पड़ता है। आप कोई शॉपकीपर हैं तो शॉप पे जाना पड़ता है। आप वकील हैं तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है या अपने ऑफिस में जाना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपको अपने ऑफिस में जाना पड़ता है या साइट पे जाना पड़ता है। इस तरह जो भी आप काम करते हैं आपको अपने वर्क प्लेस पे जाना पड़ता है। ऑनलाइन काम का मतलब ये होता है कि आप घर बैठे इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो कंप्लीट होगी और आप पे डॉलर्स की बरसात हो जाएगी तो ये तब भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक परसेप्शन बिल्ड होता है। जब हम ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं तो लगता है कि ये वीडियो देखिए और उसके बाद जो है हम पे डॉलर्स की बरसात शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मेंटोर मिले, आपको कोई गाइड करने वाला मिले जो आपको रास्ता दिखा सके कि कमाना कैसे है, ये पूरी गेम समझा सके, ऑनलाइन अर्निंग के डायनामिक्स आपको समझा सके, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको कोई कमा कर नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि पूरे सिंध में मुझसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स आपको नहीं मिलेगी। मेरा पूरा करियर है, सबके सामने है, मैं आपके सामने जो है मैंने ग्रो किया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहा हूँ। तो मैंने ये सारा ऑनलाइन दुनिया से कमाया है। ये हरगिज़ इसका नहीं है। कुछ लोगों के जो है माइंड में एक मिसपरसेप्शन होगा कि शायद मैं मैथमेटिक्स से या टीचिंग से मैंने कमाया है। पूरे पाकिस्तान में मुझसे बेहतरीन असातिज़ा मौजूद हैं जो मुझसे बेहतर मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, जो मुझसे बेहतरीन जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मुझसे ज़्यादा है। मैंने जो ये पैसा कमाया है, ये इज़्ज़त और शोहरत और नेकनामी कमाई है, ये सारी की सारी ऑनलाइन दुनिया की वजह से। वरना मैथमेटिक्स तो मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग में 2015 से कर रहा हूँ। अगर जॉब प्रिपरेशन की बात की जाए तो 2018 में मैंने सबसे पहले अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी जिसमें मैं फिजिकली पढ़ाता था। ये तो कोरोना में जिसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई और मेरे लिए एक फ़ायदा हो गया कि मुझे ऑनलाइन दुनिया पे बहालत मजबूरी स्विच करना पड़ा। तो वैसे 2017 और 18 से मैंने इस गेम को समझना और इस पर काम करना शुरू कर दिया था। अब मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपने ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका जो आप सबको पता है, जिस यानी कि अगर हम ऑनलाइन की दुनिया से, डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया से कमाने की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में बात आती है फेसबुक की, यूट्यूब की और इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह। यानी कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो आपको पे कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। एक तो इसमें बड़ा टाइम लग जाता है, इसमें सेचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। और इसमें अगर आप आज शुरू करते हैं कोई भी वीडियो जो है, आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, फेसबुक चैनल, तो हो सकता है 6-8 माह, 1 साल बाद आपकी थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट हो। मैंने जो पैसा कमाया है, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो होगा दूसरा नंबर तरीका। यानी कि ये जो पहला यूट्यूब वाला है सोशल मीडिया अर्निंग से, इसको हटा के दूसरा मैं आपको एक तरीकेकार बताता हूँ, और वो है सोशल मीडिया का यूज़ करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और समझाता हूँ। 2017-18 में जब मुझे ये गेम समझना शुरू किया मैंने कि ये असल में कमाते कैसे हैं, ये क्या चीज़ है, व्यूज़ इतने ज़्यादा आ जाएं तो उससे पैसे कैसे बनते हैं। अच्छा, इंडिया का एक मोटिवेशनल स्पीकर था जिसको मैं फॉलो करता था। 2017-18 से मैंने इस गेम को फॉलो करना शुरू किया था। तो उसकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो बता रहा था कि एक मेरे दोस्त थे जो डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट, यानी कि माहिर नफ्सियात जिसको हम कहते हैं, या साइकेट्रिस्ट थे। तो उन्होंने जो है वो उससे कहा कि यार जो है ना, मेरी इतनी अर्निंग अच्छी नहीं हो रही। यानी कि बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी ओपीडी होती है, जो ये खांसी, नज़ला, जुकाम वगैरह चेक कर रहे होते हैं, उनकी फीस कम होती है, लेकिन उनके पास पेशेंट्स की लाइन लगी हुई होती है। 30-40 पेशेंट्स होते हैं, 100-200 पेशेंट्स होते हैं। यानी कि एक पेशेंट चेक कर रहे होते हैं, 30 बाहर जो है वेटिंग में बैठे होते हैं। लेकिन ये जो थोड़े डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, हार्ट का हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, इस तरह के, तो इनमें जो नंबर ऑफ पेशेंट्स होता है वो कम होता है। तो वो कह रहा था बाज़ औक़ात जो है एक दिन में 8-10 जो है पेशेंट्स आ जाते हैं, फीस ज़्यादा होती है इनकी, 1000, 2000, 3000 तक, लेकिन नंबर ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं वो कम होते हैं। जब भी आप ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएँ तो एक इक्का दुक्का आपको पेशेंट्स नज़र आते हैं। तो वो इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो दोस्त थे उन्होंने शिकवा किया कि मेरे पास पेशेंट नहीं है, तो आप मुझे थोड़ा सजेस्ट करें कि मैं किस तरह इसको बढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको कहा कि भाई आप ऐसे करें कि आप जब अपने पेशेंट्स को डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो आप एक अपनी आदत बना लें, आप एक कैमरा ले लें और एक माइक ले लें, जो भी कन्वर्सेशन होती है अपने पेशेंट के साथ उसको रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया पे डाल दें।
तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा, उन्होंने कहा कि आप करें, जब इसके रिजल्ट्स आए तब आप मुझे बताना। बहरहाल वो कह रहे थे कि वो काफ़ी अरसा मेरी उस दोस्त के साथ मुलाकात नहीं हुई। 7-8 साल बाद एक मैं फॉरेन कंट्री के लिए ट्रेवल कर रहा था, तो जहाज़ में मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। तो वो बड़ी जो है गर्मजोशी के साथ आके मुझसे लिपटा और बड़ा जो है वो एक जो है वो थैंकफुल उसकी जो है बॉडी लैंग्वेज थी। तो मैंने उसको कहा कि क्या हुआ, उसने कहा कि यार तुमने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा कि मैं एक तो अब करोड़पति बन चुका हूँ, एक ज़बरदस्त और लग्जरियस लाइफस्टाइल गुजार रहा हूँ, और ये सारा आपकी वजह से हुआ। जब आपने मुझे मशवरा दिया कि भाई जो भी आप डायग्नोज करें तो वो आप रिकॉर्ड कर लिया करें, तो मैंने इसी तरह रिकॉर्ड करना शुरू किया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। उसने शायद वो अहमदाबाद या कोई इस तरह या गुजरात इस तरह के किसी इलाके से था। उसने कहा कि अब मेरी इतनी फैन फॉलोइंग बन गई है, लोगों का इतना यकीन बैठ गया है कि यार ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। जो भी साइको केसेस होते हैं, नफ्सियात के केसेस होते हैं, इवन वो कह रहे थे दिल्ली और मुंबई से भी लोग वहां पे यानी कि छोटे शहर में मुझसे आके चेकअप करवाते हैं। मैंने वेबसाइट बनवा ली है, डेढ़ माह जो है बुकिंग रहती है, यानी कि अगर आप आज नंबर कटवाते हैं तो 15-20 दिन, 1 माह बाद जो है आपको नंबर मिलेगा। तो और जाहिर बात है जब इतना नाम बढ़ जाता है तो फीस भी अपनी मर्जी से चार्ज कर रहे होते हैं, लोग देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो वारे न्यारे हो गए हैं, जहाँ पे मेरे दिन में 2-3 कस्टमर होते थे, कभी 2-2 दिन कस्टमर नहीं आता था। अब डेली जो है मैं 30 से 50 पेशेंट्स हैं वो चेक करता हूँ, और उसके बाद जो है मैं लाखों नहीं करोड़ों रुपए महीने कमाता हूँ। आपका जो भी प्रोफेशन है, आप कोई भी काम करते हैं, सपोज आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर अफान कैसर की मिसाल आपके सामने है। मादे के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टर अफान कैसर पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो चुके हैं। वो भी इसी तरह करते थे कि जब डायग्नोज करते थे वो वीडियो लगा लेते थे और उनकी वीडियोस वायरल हो गई। उनकी बात करना, पेशेंट्स को ट्रीट करना लोगों को पसंद आ गया। अब आपको पता है कि वो बहुत बड़ा नाम है, और वो डॉक्टरी से अपने शोबे से इतना नहीं कमाते जितना आप सोशल मीडिया से कमा रहे होते हैं। ठीक है, मैंने करोड़ों रुपए कमाए, इज्जत, नाम और शोहरत और नेम और फेम के साथ मैंने करोड़ों रुपए कमाए, और मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जो मुझे पैसे दिए वो आप सबको पता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सिर्फ यूट्यूब से मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए, और मैंने बाकी जितना पैसा कमाया है वो सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ किया। मैंने क्या किया, मैथमेटिक्स पढ़ाता था, मैथमेटिक्स की वीडियोस मैंने बनाना शुरू कर दी। पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, जूम पे पढ़ाना शुरू किया, और फिर जो है वो डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो सबसे बेहतरीन मेथड ये व्हाइट पेज वाला लगा, क्योंकि स्टूडेंट को एक समझ भी आती है। और तो ये व्हाइट पेज वाला मेथड सबसे ज़्यादा जो है वो हिट गया, और इसलिए कि स्टूडेंट को लगता है कि यार ये जो है एक टेबल ट्यूशन चल रही है। टेबल ट्यूशन में यही होता है ना कि एक स्टूडेंट टीचर के सामने बैठा होता है और व्हाइट पेज पे उसको पढ़ा रहा होता है, और इसमें जो है कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होती स्टूडेंट्स की, यानी कि सारी कंसंट्रेशन जो होती है वो मटेरियल पे और उन पे फोकस होती है। टीचर नज़र नहीं आ रहा होता, उसकी बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही होती, तो आपका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं भटकता, और सीरियस किस्म की एजुकेशन चल रही होती है। वरना एनिमेटेड वीडियो आपने देखे होंगे, नाले से भरपूर होते हैं। जब आप वीडियो पूरी करके उठते हैं तो सारा कुछ या तो भूल चुके होते हैं, या जो है वो उसको ऐसे एज ए वीडियो के तौर पर, फिल्म के तौर पर आप ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन उससे सीरियस पढ़ाई नहीं होती। मैंने तो ये तीनों चारों मेथड यूज़ किए हैं, लेकिन सबसे मुझे जो इफेक्टिव लगा वो व्हाइट पेज मेथड है। बहरहाल आपने क्या करना है, आपका जो भी प्रोफेशन है, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप जो हैं टीचर हैं, आप बैटरीज जो हैं वो सेल करते हैं, आप जो है ये सोलर प्लांट्स की आपकी कंपनी है जो सोलर प्लांट्स फिक्स करके देती है, आप कोई भी काम कर। अच्छा, मैं भी फिजिकली तो मैं पढ़ा रहा था 2015 से, तो मैं चले बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन जॉब प्रिपरेशन मैंने 2018 में स्टार्ट की घोटकी में। असद जॉब प्रिपरेशन मेरे वाले साहब के नाम से एकेडमी स्टार्ट की। तो वहाँ पे जो क्लासेस तो फुल होती थी, एक गर्ल्स की और एक बॉयज़ की, लेकिन मैक्सिमम जो थी वो तादाद वो 50, 55 और 60 के दरमियान रहती थी। तो जब मैं इसको ऑनलाइन ले गया तो यही आपको पता है कि मेरी एक बैच में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट भी आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ गए। अभी पूरे सिंध में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई ऐसी जो है वो तालका या यूसी नहीं है जहाँ से मेरे स्टूडेंट नहीं हो। शिकारपुर हो, लाड़काना हो, कराची हो, हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, कहीं से भी। इनफैक्ट अभी तो जो है वो दूसरे शहरों से भी स्टूडेंट आना शुरू हो गए, लेकिन क्योंकि लैंग्वेज सिंधी है इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट 95-96% स्टूडेंट जो है वो सिंध से होते हैं। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज से काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे होते हैं। तो आपने क्या काम करना है, जो भी आपका प्रोफेशन है आपने उसकी वीडियोस बनानी है, और जिस भी प्रोफेशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसकी वीडियोस बनाएंगे तो आपकी रीच और आपकी रेंज बढ़ जाएगी। फिर आपको अपने शहर से नहीं, पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से आपको कस्टमर मिलना शुरू हो जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा होंगे उतनी आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कोई ना कोई स्किल हो, आपके पास कोई ना कोई आपका प्रोफेशन हो। अगर आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है तो सबसे पहले 2, 4, 6, 8 माह अपने ऊपर लगाएं और कोई स्किल्स डेवलप करें। यानी कोई तो चीज़ हो, कोई तो ऐसी जो है वो आपके अंदर क्वालिटी हो जिसको आप, या प्रोडक्ट हो जिसको, या सर्विस हो जिसको आप ऑनलाइन दुनिया में बेच सकें।
ये सबसे इमीडिएट वे है अर्निंग करने का, और इसमें आप यूट्यूब और सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। यानी कि यूट्यूब और फेसबुक आपको जितने पैसे देता है उससे बहुत ज़्यादा आप इससे जो है पैसे कमा सकते हैं। आपने देखे होंगे कि भाई आजकल सब जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं वो सारे ऑनलाइन जो है उस पर स्विच कर रहे हैं। वो चाहे सोन हलवा हो, कपड़े का कारोबार हो, जूते का कारोबार हो, ग्लासेस, जिस भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, आपने क्या करना है, वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपलोड करनी है। अब इससे ये होगा कि आपकी रेंज बढ़ जाएगी, यानी कि आपके अपनी सिटी से नहीं, पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से आपको कस्टमर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई स्किल्स हो, कोई प्रोफेशन हो आपका, कोई क्वालिटी, कोई सर्विस हो जिसको आप ऑनलाइन बेच सकें। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो पहले 2, 4, 6, 8 माह लगा के अपने अंदर कोई स्किल्स डेवलप करें, फिर उसको मार्केट में सेल करें। आपके जितने नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होंगे उतनी आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 3 जो होता है उसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक सिंपल और न्यू कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी एक इदारे के लिए काम नहीं करते, आप आजाद काम करते हैं। इसमें दोनों का फायदा है, यानी कि एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉई का भी। एम्प्लॉयर का ये फायदा है, सपोज मेरे पास कंप्यूटर ऑपरेटर है, अब 10 दिन जो है वो ज्यादा काम होता है, वो काम कर रहा होता है, तो 20 दिन अगर कोई भी काम नहीं है तो मैं उसको पे करता रहूंगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग की दुनिया में चले जाएं तो मैं सिर्फ उन्हीं दिनों का या उन्हीं आवर्स के लिए पे करूंगा जिन आवर्स में वो मेरे लिए या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता रहे। एम्प्लॉइज को ये फायदा होता है, या जिनके पास स्किल्स होते हैं उनको ये फायदा होता है कि वो जो है सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन तक महदूद नहीं होते कि भाई 20,000 तनख्वाह है तो इसी पे डिपेंडेंट रहना, नहीं। वो ऑनलाइन काम करके वो 10, 15, 20, 30, 40 कंपनियों के लिए काम करके ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और जितने वक्त गुजरता जाएगा उनका जो पोर्टफोलियो है वो हेवी होता जाएगा, उनके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनकी जो फीस वगैरह है, चार्जेस वगैरह है, वो भी बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए जो है वो फ्रीलांसर बहुत ज्यादा कमा रहे होते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर का भी फायदा और एम्प्लॉई का भी फायदा। अब इसमें ये होता है कि उसमें 3-4 वेबसाइट्स हैं। जिस तरह आप सबसे मशहूर ज़माना वेबसाइट है फाइवर, आप उसके पे जाके अपनी एक गिग बनाते हैं। गिग का मतलब है कि आप वहाँ पे एक शॉप खोलते हैं, कैटेगरी बनाते हैं, वहाँ अपने स्किल्स दिखाते हैं। सपोज आपको वीडियो एडिटिंग तो आप वहां जाके गिग बनाएंगे कि भाई मैं ये वीडियो इस तरह की एडिट कर सकता हूं, ये आप मेरे सैंपल्स देख लें, अगर आपने वीडियो एडिट करवाना है तो मुझसे रब्ता करें। तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि दिन में आपको बेताश ऑर्डर मिल जाए। जो पुराने कस्टमर जो हैं फ्रीलांसर हैं उनको तो इतने जो है ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो फिर अपने नीचे पूरी टीम बना लेते हैं और उनसे काम करवा रहे होते हैं। अच्छा, एक फाइवर पे जाके आप गिग बना सकते हैं। इसके लिए अगेन जरूरी है कि आपको ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में कोई स्किल्स आना जरूरी है। वो कौन से हैं उसमें हम बाद में बात करते हैं। और दूसरा जो है वो upwork.com है, और इसके अलावा freelancer.com है। इस तरह 3-4 बड़ी मशहूर वेबसाइट्स हैं जहां आप जाके अपने आप को एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर कर सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। वहां पे कौन से स्किल्स जो हैं आप जो या ऑफर सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। आप वीडियो एडिटिंग आती है वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। आप वेबसाइट बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट की जो है अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। आप ऐप बना सकते हैं, जिस तरह मैंने अपनी नईम वर्चुअल एकेडमी ऐप बनाई है, उसमें फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे मुख्तलिफ वहाँ जो है आप अपनी एक्सपर्टीज शो कर सकते हैं और वहां से लाखों या शायद करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। मैंने एक बंदे से मिला हूं जिसका मुझे पता लगा है कि पिछले साल 2022 में फ्रीलांसिंग की दुनिया से उसने 5 करोड़ रुपए कमाए हैं। अच्छा, इस तरह जो है आप ग्राफिक डिजाइनिंग अगर जानते हैं, आप लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं। एक बंदे का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने एक महीने में लोगो डिजाइनिंग से 50 लाख रुपए कमाए। अब देखें कितनी ऑर्गेनाइजेशन है। नईम वर्चुअल एकेडमी का आपने लोगो देखा होगा, IBA का आपने लोगो देखा है, SPSC का लोगो देखा है, पेप्सी का लोगो आपने देखा है, एप्पल का लोगो देखा है। इस तरह पूरी दुनिया में जितनी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, रजिस्टर्ड और कंपनीज होती हैं, उनका एक लोगो होता है। तो वो चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल बंदा उनके लिए लोगो बनाए, तो बड़े सस्ते में बन जाते हैं, 1-8 घंटे में बन सकता है। 4-5 हज़ार छोटे से छोटी कंपनी 2,000, 3,000, 5,000 जो है आपको दे रही होती है। तो इस तरह बहुत ज्यादा पैसा आप वहां पे से कमा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि पूरे साल में जितने भी जो है वो जितने भी ऑर्डर्स फ्रीलांसर्स पे आते हैं, फ्रीलांसर्स के लिए आते हैं, उनमें से 60% सिर्फ एक गिग या एक कैटेगरी में आते हैं, और वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप ये सीख लें तो आप इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, अगर आप गेम्स बना सकते हैं। इसके अलावा वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। हर जो है वो इदारा अब आपको इस वीडियो में एडिटिंग
नज़र आ रही होगी, तो ये मेरी एडमिन ने की है। इसी तरह जो भी आपको वीडियोस नज़र आती हैं जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं और न्यूज़ चल रही होती है, उन सब में आप देखें वो स्लाइड्स आती हैं, वर्ड्स लिखे हुए आते हैं, इस तरह एनिमेशंस आ रही होती हैं, तो ये सारा वीडियो एडिटिंग में आता है। वीडियो एडिटिंग से बड़ी टर्म है वीडियोग्राफी, उसमें फिर सारी चीज़ें आती हैं। आपने कैमरा किस तरह यूज़ करना है, लाइट किस तरह सेट करनी है, एपरेचर क्या रखना है, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग आ जाती है। तो ये वीडियोग्राफी पूरा एक कोर्स है, ये आप सीख लें, आप इससे हज़ारों लाखों रुपए कमा, तो बहुत ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग से। ठीक है, 3 जो है हमने मेथड सीख लिए। सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कमाना, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको पे करेंगे, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह। उस पर हमने बात नहीं की, इसमें आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये सबको पता है कि भाई यूट्यूब से लाखों करोड़ों रुपए लोग कमा रहे होते हैं। जितने ज़्यादा व्यूज़ उतने ज़्यादा पैसे। सिंपल गेम भी है, लेकिन मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि यूट्यूब पे कौन कौन सी जो है फैक्ट्स होते हैं जिनसे आपकी अर्निंग बढ़ती है, ऑडियंस किस तरह कैच करनी है, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी जॉनरा या फिर कैटेगरीज होती हैं या गिग्स होती हैं जिनमें ज़्यादा अर्निंग है, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। इस पर हम कभी और बात करेंगे। दूसरा नंबर या मेथड नंबर 2 था कि आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म करते हुए अपने स्किल्स, अपनी सर्विसेज वहाँ पे सेल करें और वहाँ से कमाएं, जिस तरह मैंने किया है। मैंने अपनी टीचिंग स्किल्स वहाँ पे सेल करना शुरू कर दी। मैंने ऐसे समझे कि ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने बढ़ गए, फीस भी हालांकि बहुत कम रखी हुई है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पूरे साल की फीस जो है और ऑल सब्जेक्ट्स के लिए 1200 रुपये कर देते हैं पूरे साल की फीस, तो 100 रुपये सिर्फ महीना बनता है, उसमें ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि यानी कि 10,000 अगर स्टूडेंट आपके पास आ जाएं और आप 1,000 रुपये फीस चार्ज करें तो ये 1 करोड़ रुपए बनते हैं। और इसी तरह मैंने करोड़ों रुपए कमाए। अच्छा, तो ये आप भी अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। ये मेथड नंबर 2 था। मेथड नंबर 3 था फ्रीलांसर के तौर पे काम करें, यानी कि आपको डिजिटल वर्ल्ड, ऑनलाइन दुनिया से मुताल्लिक कोई आपके अंदर स्किल्स हो, वो फ्रीलांसर वेबसाइट्स पे जाके आप बेचें। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी ऐप पे फ्रीलांसर टीचर का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ कि अगर आप अच्छे टीचर हैं, आप समझते हैं कि आपका वे ऑफ टीचिंग अच्छा है, आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो अपने आप को आप फ्रीलांसर टीचर के तौर पर रजिस्टर करेंगे और आपके पास जो है कस्टमर्स और रीच और व्यूअरशिप जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से मिलेगी। जिस तरह हमारे फेसबुक पेज पे तकरीबन 3 लाख फॉलोअर्स पूरे होने वाले हैं। हमारा जो ग्रुप है नईम्स वर्चुअल एकेडमी, वहाँ पे तकरीबन 90,000 के करीब जो है वो फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं। 55,000 जो है हमारे यूट्यूब पे। इसी तरह हमारे जो ऐप पे वहाँ पे 15,000 प्लस स्टूडेंट इनरोल्ड हैं इस वक्त। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जो टीचर्स हैं वहाँ पे आपको रजिस्टर करवाएं और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लें। मुझे आपने देखा होगा कि अभी 100 से ज़ायद जो है एकेडमीज खुल चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे रिलायबल और ऑथेंटिक जो है वो नईम्स वर्चुअल एकेडमी है। वजह यह है कि एक तो क्वालिटी एजुकेशन और दूसरा जो है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मैं पहला बंदा था जिसने इस जॉनरा में, इस कैटेगरी में काम करना शुरू किया। वरना पहले ये होता था कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से फारिग होते थे और अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे जाके बैठ जाते थे, क्योंकि CSS PCS की तैयारी तो होती थी, लेकिन वन पेपर की तैयारी यानी कि MCQs बेस्ड जो पेपर होता है उसकी तैयारी कोई नहीं करवाता था। तो ये एक स्पेस खाली पड़ा था जिसको मैंने फिल किया। अभी और बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए हैं, लेकिन जो है नईम्स वर्चुअल एकेडमी के कंपटीशन में कोई नहीं है। ना उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, ना इस लेवल के टीचर्स हैं, ना इस लेवल की फैकल्टी है, और ये एडवांटेज मिला है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो लिहाजा बतौर टीचर अगर आप अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, तो ये नईम्स वर्चुअल एकेडमी पे फ्रीलांसर टीचर का जो प्लेटफॉर्म होगा ये आपके लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है। लेकिन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स, और आपने जो है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है, क्योंकि हमने उसमें सिस्टम रखा हुआ है कि जिसके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे और जिसकी रेटिंग अच्छी होगी, ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे और वो टॉप पे शो होगा। तो एक बंदा जो है वो 2023 में रजिस्टर कर रहा है, एक 2024 में कर रहा है, तो ऑब्वियसली 2023 वाले के पास 100, 200, 500, 1000 स्टूडेंट आ चुके होते हैं, तो उसका वो नंबर शो हो रहा होगा और वो टॉप पे शो होगा। तो इसलिए जो है जो इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द रजिस्टर करके और अपना करियर जो है इसमें परसू करें। अच्छा, 3 मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए। मेथड नंबर 4 जो है वो होता है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है, पहले हम प्रैक्टिकल या फिजिकल वर्ल्ड में अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते थे। अपने बिलबोर्ड्स देखे होंगे, होर्डिंग्स देखी होंगी, पेप्सी के लगे होते हैं, सर्फ एक्सेल के आपने देखे होंगे कि बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, या बड़े बड़े जो है वो पंफलेट्स लगे होते हैं। तो ये था तरीका। दूसरा आपने देखा होगा कि टीवी में कमर्शियल्स चल रहे होते हैं। और तीसरा तरीका जो होता है वो डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो शो हो रही होती है। आपने देखा होगा कि नाम के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है और वो कोई प्रोडक्ट जो है वो आपको वहां पे जो नजर आ रही होती है।
तो ये जो है एक मेथड है जिसको सीखना पड़ता है। ऑडियंस को किस तरह टारगेट करते हैं, किस तरह एड्स लगाते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज के लिए आप जो है डिजिटल मार्केटर के तौर पे काम कर सकते हैं, या अपनी जो है वो फर्म या एजेंसी बना के वहां से अर्निंग कर सकते हैं, या आपकी कोई जो है अपनी अकेडमी है, अपनी आपकी कोई बिजनेस है, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उसको जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसकी सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग एक पूरी साइंस है जिसको आप सीखें, और डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल जो है वर्ल्ड से सेल करना, ये जो है आप ज्यादा से ज्यादा 2 माह में सीख सकते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है। अच्छा, 4 मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, और 5वां है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि अपने आप को आप किसी भी कंपनी पे, मैं आपको समझाता हूँ, वहां पे आप अपने आप को जाकर रजिस्टर करते हैं। जिस तरह अमेजोन है, प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं, जिस तरह दराज है, इस तरह और बहुत सारी कंपनीज होती हैं। तो वहां अपने आप को एफिलिएट मार्केटर के तौर पे आप रजिस्टर करते हैं, और वहां से कोई प्रोडक्ट जो है वो आप सेल करवाते हैं। सपोज आप जो है अमेजोन पे चले गए, वहां आपने अपने आप को एफिलिएट मार्केटर के तौर पर रजिस्टर करवाया। अभी वहां से एक जो है नाइके का जूता जो है 20,000 रुपए में सपोज सेल हो रहा है, वो आपने अपने ग्रुप्स में अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर दिया। वहां पे आपके लिंक के थ्रू किसी ने क्लिक करके वहां से जाके शूज खरीदा, तो उसकी परसेंटेज जो है वो कमीशन आपको मिल रही होती है। बहुत सारे लोग इससे लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं। यानी सपोज एक जो है वो आपको 5% कमीशन मिल रही है, तो ये आपको सपोज आपने 20,000 रुपए की चीज सेल कर दी, आपको 1,000 रुपए मिल गए। तो अगर अच्छा सपोज आपने दिन में 10 प्रोडक्ट सेल कर दी, एक प्रोडक्ट पे आपको 10,000 रुपए बच रहे हैं, तो आपको दिन में 10,000 कमा सकते हैं। और इसमें ट्रिगर इफेक्ट ऑन हो जाता है, डे बाय डे आपकी सेल जो है वो इंक्रीज होती रहती है। तो इस तरह एफिलिएट मार्केटिंग से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो हमने अब तक 5 जो है तरीके डिस्कस किए हैं, और मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है कि ये बेसिकली जो ऑनलाइन दुनिया है काम कैसे करती है, फिजिकल वर्ल्ड में बिजनेस करना और ऑनलाइन की दुनिया में बिजनेस करना, इनमें फ़र्क क्या है। और अगर कोई भी काम आप फिजिकली कर रहे हैं लेकिन उसको ऑनलाइन दुनिया पे स्विच नहीं कर रहे, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पूरी दुनिया के आप बिजनेस देखें, ये सारे ऑनलाइन पे स्विच हो रहे हैं, और आगे जाके ये आपको शॉप्स और ये सब खत्म हो जाएंगी। आप जो है वो घर बैठे ऑनलाइन दुनिया से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी से स्टार्ट लें, जितना आप लेट हो जाएंगे उतना जो है वो आपको नुकसान होगा। और जो भी आप काम कर रहे हैं, यानी अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, तो उसको उठा के आपने ऑनलाइन जो है डाल देना है। ये जो आपकी डिजिटल एग्जिस्टेंस है ना, जिस तरह मेरे अभी 3 लाख फॉलोअर्स हैं, और बाकी प्रोडक्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी मिलाई जाए तो ये 4-5 लाख बन जाते हैं। तो ये मेरा एक एसेट है, ठीक है। अगर आपकी डिजिटल एग्जिस्टेंस नहीं है तो आप बहुत घाटे का सौदा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपके अंदर कोई भी स्किल्स हैं, वो दौर चला गया कि भाई मुझे मौका नहीं मिल रहा। आप अच्छे क्रिकेटर हैं, अपनी शॉर्ट्स की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल दें, आप देखें कि आप वायरल हो जाएंगे, और लोग और जो हैं न्यूज़ चैनल्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो एंकर्स हैं वो आपके पास पहुंच जाएंगे। आप समझते हैं कि आप अच्छी शायरी कर सकते हैं, उसकी वीडियोस बना के आप सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दें। आप समझते हैं कि भाई आप अच्छे टीचर हैं, सोशल मीडिया पे आप पढ़ाना शुरू कर दें। अगर आपके कंटेंट में दम होगा, अगर आपके अंदर दम होगा, अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो आपके पास हज़ारों के जो है तादाद में स्टूडेंट्स आपके साथ आपको मिल जाएंगे। इस तरह कोई भी आप काम करते हैं तो ये लेम एक्सक्यूजेस देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पास है।